उस औरत ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैंने खामोशी से दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मैं कुछ शर्मिंदा सी होकर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने इन साची माँ को जानती है। उस औरत ने मुझे खिड़की से बाहर देखते हुए देखकर खुद की बात शुरू नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया। आज से 7-8 साल पहले की बात है। इस इलाके पर न साची माँ और उसके भाइयों की सियासत का राज था। बहुत बड़े डेरे पर हर वक्त लोगों का हजूम लगा रहता था। नसाची माँ के तीनों भाई भी सियासत से मुंसलिक थे। पक्की सड़कें, पानी के प्लांट, कर्ज के इस इलाके को बहुत सहूलियत फराहम की। मसाजी माँ औलाद की दौलत से महरूम था। उसके भाइयों ने इस पर दबाव डाला कि इसका जायदाद का तुम्हारे बाद कौन वारस होगा, तुम दूसरी शादी कर लो। नसाची माँ ना तो खुद इस बात के लिए राजी था और ना ही उसकी बीबी इसको इजाज़त दे रही थी। उसके अपनी बीबी के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे। फिर ऐसा हुआ कि इलेक्शन के दिन करीब थे। जलसे और सियासी मीटिंग्स अपने रूज पर थीं। एक जलसे के दौरान उसकी मुलाकात एक सियासी पार्टी की खूबसूरत कारकुन से हो गई। वो देखते ही निसार चीमा पर फिदा हो गई। सियासी मामलात के सिलसिले में वो इसके घर और दफ्तर में आने जाने लगी। उसने अंसार चीमा के भाइयों के जरिए से अंसार चीमा से निकाह के लिए दबाव डाला। निसार चीमा इस शर्त पर राजी हो गया कि वो सारी उम्र इस बात को राज रखेगी और इसकी बीवी यह दुनिया के सामने नहीं लाएगी। वो मोहतरमा इस बात पर राजी हो गई। चनाचे इन दोनों का निकाह लाहौर में निसार चीमा के भाइयों की मौजूदगी में करवा दिया गया और वहीं पर उसकी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया गया। निसार चीमा अक्सर सियासी मामलात के लिए लाहौर आता रहता था और कई दिन वहीं गुजारता था। चनाचा इसकी पहली बीवी को इस बात की बिनत बिना महसूस हुई। वक्त गुजरता गया। अंसार चीमा की बीवी 2 जुड़वा बेटों की माँ बन गई। अंसार चीमा के भाइयों ने इस खुशी में पहले तो लाहौर में जश्न मनाया, पार्टीज रखे। उसके बाद उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटने और खाना खिलाने का इंतजाम किया। इस गैर मामूली तैयारी पर अंसार चीमा की पहली बीवी के कान खड़े हुए। उसने घर के मुख्तलिफ अफराद से इस मिठाई की वजह पूछी, लेकिन उसे कोई खातर ख्वाह जवाब न मिला। घर वालों की मशबूक हरकतों, अंसार चीमा के चेहरे के रंगों और हर वक्त फ़ोन की मसरूफियत ने उसे किसी तूफान का इशारा तो दे दिया था, मगर अभी तक वो राज उसके सामने नहीं आया था। इलेक्शन की गहमा गहमी मानत पड़ी और नुसार चिमा की पार्टी की गैर मामूली कामयाबी के बाद उसके भाइयों और इस राज में शरीक दोस्तों ने उस पर जोर डाला कि वो अपनी दूसरी बीवी को इधर अपने ज़ाती और आबाई घर में ले आए, क्योंकि अब तो इसके 2 बेटे भी थे जो इसकी जायदाद के वारिस थे। चनाचा नुसार चिमा ने बाईपास के करीब ज़मीन खरीदी और अपने बेटों के नाम पर एक पेट्रोल पंप तैयार करना शुरू किया। और तय ये पाया कि जिस दिन ये पेट्रोल पंप तैयार हो जाएगा उस दिन वो इसका इफ्तिताह अपनी दूसरी बीवी और बेटों को अपने पाए गाँव लाकर करवाएगा। निसार चीमा का रवैया अपनी पहली बीवी के साथ कुछ पतला पतला सा था। वो पहले से कम वक्त घर पर रहता और ज़्यादा वक्त लाहौर में गुजारने लगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। 8 अक्टूबर के दिन 10 बजे इस पेट्रोल पंप का इफ्तिताह था। इस खुशी में बहुत से लोगों को दावत दी गई थी। मेहमान ने खुसूसी बतशरीफ ला चुके थे। बिरयानी की देगों पर लोग टूट पड़े थे। इतने में इंसार चीमा की दूसरी बीवी और बेटे भी आ गए। यह खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गया कि इंसार चीमा ने दूसरी शादी कर लिया और उसके 2 बेटे भी हैं। और यह खबर हवेली में मौजूद निसार चीमा की बीवी तक पहुंच गई।